दोस्तों नमस्कार। आज की बात एक बहुत सीधे सवाल से करता हूँ। क्या इस देश में मंदिरों की कमी पड़ गई है? ज़रा सोचिए, अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके भव्य राम मंदिर बनाया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, उसमें भी करोड़ों रुपए लगे। महाकाल कॉरिडोर बना उज्जैन में, उसमें भी अरबों की लागत आई। सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर तरफ मंदिरों का पुनर्निर्माण चल रहा है। इस देश में लाखों नहीं करोड़ों शिव मंदिर हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में एक शिवलिंग मिल जाएगा। हर पीपल के पेड़ के नीचे शिवजी विराजमान हैं। तो फिर आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि सावन के पहले सोमवार पर हिंदू महासभा की महिलाओं को ताजमहल में घुसकर ही जलाभिषेक करना है? अजीब सी जिद क्यों? इतनी बेचैनी क्यों? असल बात यह है दोस्तों कि जब देश में असली मुद्दे नहीं छिपाए जा सकते, जब बेरोजगारी नहीं छिपाई जा सकती, जब पेपर लीक नहीं छिपाया जा सकता, जब मणिपुर नहीं छिपाया जा सकता, तब यही एक तरीका बचता है इन लोगों के पास कि ताजमहल का नाम उठा दो, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा दो और पूरा मीडिया इसी में उलझ जाएगा। जरा ताजी घटना सुनिए। आगरा से खबर आ रही है कि सावन के पहले सोमवार पर अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला कार्यकर्ता कावड़ लेकर के ताजमहल पहुंच गई। उनकी मांग है कि ताजमहल में हमें जलाभिषेक करने दिया जाए। ये महिलाएं भगवा साड़ी पहने हुए हैं, हाथ में गंगा जल है और साथ में एक छोटा शिवलिंग भी है। ये कहती हैं कि ताजमहल असल में तेजो महालय है, ये एक शिव मंदिर है, इसीलिए यहाँ जलाभिषेक करना हमारा अधिकार है। पुलिस ने पश्चिमी गेट पर ही इन लोगों को रोक दिया। महिला कार्यकर्ताओं को पास के राजेश्वर मंदिर ले जाया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला कावड़ लेकर के आगे बढ़ रही है और पुलिस से जिद कर रही है। लेकिन असली बात यह है दोस्तों कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है मीरा राठौड़ नाम की एक महिला, जो अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला विंग की जिला अध्यक्ष हैं। यही मीरा राठौड़ पिछले साल जुलाई 2024 में भी कावड़ लेकर के पहुंची थी। तब भी पुलिस ने रोका था, बहाना बनाया था कि भोले बाबा ने सपने में आकर के आदेश दिया है। भोले बाबा ने सपने में आदेश दिया है। कमाल है दोस्तों, भोले बाबा को क्या कोई काम नहीं बचा है कि वो हर बार मीरा राठौर के सपने में आकर के ताजमहल जाने का आदेश दे रहे हैं? पूरे देश में लाखों मंदिर पड़े हैं, वहाँ जाकर के आराम से पूजा की जाए। लेकिन नहीं, भोले बाबा हर बार सिर्फ ताजमहल का पता बताते हैं। फिर उसी साल अगस्त 2024 में मीरा राठौर ने असल में ताजमहल के अंदर जलाभिषेक कर भी लिया था। सीआईएसएफ ने पकड़ा, पूछताछ की, माफ़ी मंगवाई और छोड़ दिया। फिर फरवरी 2025 में महाशिवरात्रि पर वही मीरा राठौर फिर ताजमहल के अंदर घुसी, अगरबत्ती जलाई, शिवलिंग रखा, जलाभिषेक कर दिया, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। और अब सावन 2026 में फिर वही नाटक शुरू हो गया। यानी हर 3-4 महीने में एक बार ये प्रयोग किया जाता है। हर बार वही चेहरा, वही संगठन, वही स्क्रिप्ट, वही दावा की तेजो महालय है। असल में इसका मकसद ताजमहल को हिंदू मंदिर बताना नहीं है। असल मकसद है देश का मूड बनाए रखना कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारे मंदिर छीने बैठे हैं, हमें अपनी विरासत वापस चाहिए। ये पूरा एक एजेंडा है दोस्तों, और ये एजेंडा वैसा ही चलता है जैसे धारावाहिक चलता है टीवी पर। हर हफ्ते एक नया एपिसोड, कभी काशी की ज्ञानवापी, कभी मथुरा की शाही ईदगाह, कभी संभल की जामा मस्जिद, कभी अजमेर शरीफ की दरगाह, कभी ताजमहल। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर पुरानी इमारत के नीचे शिवलिंग तलाशा जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि 1991 का पूजा स्थल कानून साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसी रूप में रहेगा। इस कानून को खुद संसद ने पारित किया था, लेकिन अब हर हिंदूवादी संगठन का इस कानून को ठेंगे पर रखता है और सरकार चुप रहती है। पुलिस भी ऐसे लोगों पर आधे मन से कार्रवाई करती है। पकड़ा, माफ़ीनामा लिखवाई, छोड़ दिया। ना कोई एफआईआर, ना कोई गंभीर कानूनी कार्रवाई। दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ ले तो तुरंत बुलडोजर तैयार, तुरंत लाठीचार्ज, तुरंत गिरफ्तारी। ये है नए भारत का दोहरा मापदंड। और आज मैं सीधे सीधे कहूँ तो मीडिया इस पूरे खेल का सबसे बड़ा साझेदार है। न्यूज़ चैनल पर सुबह से लेकर के रात तक ताजमहल पर बहस चलेगी, पैनल बैठेगा, हिंदूवादी नेता आएंगे, मौलाना बुलाए जाएंगे, एंकर उछलेंगे, चीखेंगे, और बीच में एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पेपर लीक कैसे हुआ था।
22 बच्चे क्यों मरे थे, बच्चियों को क्यों पीटा गया था, रुपया 92 पर क्यों पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, रुपया 92 पर क्यों पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों काबू में नहीं है, किसानों की स्थिति क्यों दयनीय है। इन सब सवालों को ताजमहल के मलबे के नीचे दबा दिया जाएगा। यही तो मकसद है दोस्तों, असली मुद्दे से ध्यान भटकाना। इसलिए बार बार यही मुद्दे उठाए जाते हैं। अब ज़रा दूसरी बात पर भी आता हूँ जो इसी दोहरे मापदंड को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हुई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की तस्वीर है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके एक कदम बगल में बैठा है एक शख्स जो पूरी तरह से भगवा वस्त्र पहने हुए है, बिल्कुल साधु के भेष में है। नाम है अनिल मिश्रा। और अनिल मिश्रा को इस देश की जनता अच्छी तरह जानती है। ये वही अनिल मिश्रा है जिस पर राम मंदिर ट्रस्ट में चंदा चोरी के आरोप लगे हैं, वही आरोप जिसके बाद उनको ट्रस्ट से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि जिस शख्स पर करोड़ों के चंदे में गड़बड़ी के आरोप हैं वो साधु के वस्त्र पहन करके प्रधानमंत्री के बगल में विराजमान थे। तब किसकी भावनाएं आहत हुई थी? तब कौन से हिंदूवादी संगठन ने कहा था कि साधु के वस्त्रों में अपमान हुआ है? चंदा चोर को साधु का चोला मत पहनाओ, कोई भी नहीं। बीजेपी वालों ने कहा जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। लेकिन जब पप्पू यादव ने संसद परिसर में एक नाटक किया जिसमें उन्होंने भगवा कपड़े पहन करके एक पुजारी की भूमिका निभाई और चंदा चोरी के मुद्दे को उठाया, तब बवाल हो गया, तब सनातन का अपमान हो गया। तब बुलंदशहर से 2 लड़के चाकू लेकर के पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर पहुंच गए हमला करने। तब जान पर बात आ गई। मतलब चंदा चोरी करने वाला भगवा पहने तो पवित्र और चंदा चोरी उजागर करने वाला भगवा पहने तो पापी। ये है इनका सनातन, ये है इनका हिंदुत्व। अवेश तिवारी नाम के पत्रकार ने इस तस्वीर को शेयर करके सटीक बात लिखी है कि बीजेपी भी अजीब है। साधु के वस्त्र में चंदा चोर पहने तो कोई बात नहीं, एक जनप्रतिनिधि व्यंग के लिए पहन ले तो पाप हो गया। आज हर तरफ बीजेपी की थू थू हो रही है, चंदा चोरी हो या पेपर लीक हो या बच्चों पर हुए दमन हो। इसीलिए ऐसे मुद्दे उठा करके जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। तीसरी बात दोस्तों, सावन आते ही एक और परंपरा शुरू हो गई है जिसका असल धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कावड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोगों ने खुला उधम मचाना शुरू कर दिया है। पहले मुसलमान दुकानदारों को टारगेट किया जाता था, चिकन मटन की दुकानें बंद कराई जाती थी, गाड़ियां तोड़ी जाती थी, गालियां दी जाती थी। लेकिन अब कावड़ियों का पाला एक सिख से पड़ गया और सिख ने वो जवाब दिया जो शायद इनको उम्मीद नहीं थी। शाम को मैं दिखाऊंगा इसमें क्या बटा हुआ दिख रहा है आपको? ये बातें कर रहे हैं, क्या बटा हुआ दिख रहा है? ये बात सही है नहीं गर्मी मत देखा, गरम हो रहा है। लेकिन मीट बिकता हुआ मार्केट में अब आई ना फील, अब आपको साथ लेके जाएंगे आपके सब्जी बंद कराओ। इस पूरी घटना को एक हिंदूवादी कार्यकर्ता जब सिख की दुकान पर पहुंच करके मीट बंद करने की बात करता है तो सिख साफ कहता है कि हम आपके साथ खड़े होंगे लेकिन मीट बिकेगा, मीट बिकना बंद नहीं होगा। यहाँ असली मुद्दा ये है दोस्तों कि इन लोगों के अंदर बिल्कुल शर्म नहीं बची है। सावन हो, नवरात्रि हो, इनका एक ही एजेंडा है, हम मांस नहीं खाते इसीलिए कोई भी नहीं खाएगा, हम पूजा करते हैं इसीलिए हर काम बंद हो जाए, कोई काम पर ना जाए, कोई दुकान न खोले, कोई गाड़ी न चलाए, कोई अपना धंधा न करे, पूरा देश हमारी सुविधा के हिसाब से चलेगा। ये कहाँ का धर्म है भाई? ये कौन सा शास्त्र सिखाता है कि दूसरों के खान पान पर हमला करो, दूसरों की रोजी रोटी पर लात मारो? कहीं नहीं सिखाता। शिव जी तो खुद सब चीज़ें स्वीकार करते हैं, फिर भक्त इतने असहिष्णु क्यों हो गए हैं? कारण साफ है दोस्तों, धर्म तो बहाना है, असली मकसद है ताकत दिखाना। मुसलमान को दबाओ, सिख को धमकाओ, कोई भी अल्पसंख्यक बचे ना, हिंदू राष्ट्र बना दो, यही स्क्रिप्ट है। और चौथी बड़ी बात, भोपाल से आई ये खबर तो इस सरकार के दोगलेपन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भोपाल में सैकड़ों दुकानों को, दफ्तरों को अवैध बता करके सील कर दिया। व्यापारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही है, तालाबंदी हो रही है, छोटे छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर ताला मार दी गई है। कहा जा रहा है कि आवासीय क्षेत्र में व्यापार अवैध है, दशकों से चल रहा है, फिर भी अवैध हो गया। लेकिन दोस्तों इसी भोपाल में बीजेपी का एक 10 मंजिला विशाल कार्यालय खड़ा है, उस पर कोई नोटिस नहीं है।
इस पर कोई सील नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता की पार्टी का दफ्तर है, जनता की दुकानें अवैध हैं, बीजेपी का दफ्तर वैध है। यही तो असली मॉडल है इनका। मोदी का नया भारत और मोहन का विनाश मॉडल। मैंने पहले भी कहा है, अब फिर कहूँगा, आज़ादी के 21 साल बाद भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भोपाल का एक ठीक ठाक मास्टर प्लान नहीं बना सका। देखिए, हमारा कहना यह है कि आज हमारे सारे व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद है। नगर निगम के आदेश के अनुसार सब बंद हो गए। सभी बेरोजगार खड़े हुए हैं अभी वर्तमान की स्थिति में, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमी है, जिसका भुगतान हम व्यापारियों को करना पड़ रहा है। 2005 से लेकर 2026 के बीच 21 वर्षों का अंतराल है। इस अंतराल में सरकार ने कोई विकास योजना, मास्टर प्लान नहीं लेकर आया। अगर लेकर आते तो ये आज स्थिति नहीं बनती। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सारे राज्यों के लिए, लेकिन ये सारे राज्यों की स्थिति नहीं है, सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है, क्योंकि हमारा मास्टर प्लान नहीं आया। हमारी सरकार से मांग है कि आप शीघ्र से शीघ्र जो हमारी दुकानें बंद है उनको खुलवाएं। लेकिन क्या मोहन यादव इसका जवाब देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि जवाबदेही इनके संस्कृति में नहीं है। और आखिरी बात दोस्तों, जो सबसे दुखद है, कल यानी 3 अगस्त को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया। साथ ही उनके सहयोगी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया है। ये वही केस है जिसमें 6 महिलाएं पहलवानों ने आरोप लगाए थे कि बृजभूषण शरण ने सालों तक उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। यही वो केस है जिसकी वजह से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान 2023 में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। यही वो पहलवान थे जिन्हें दिल्ली पुलिस ने घसीटा था, लाठियां भांजी थी, कपड़े खींचे थे, और सबूत के तौर पर देश दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा जिन्होंने भारत का सिर शर्म से झुका दिया था। साक्षी मलिक ने तो अपना ओलंपिक मेडल तक हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित करने की बात कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि इस देश में अब सम्मान नहीं है। ओलंपिक पदक विजेता के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम महिला की क्या विसात। और अब कोर्ट ने बृजभूषण को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सम्मान पूर्वक बरी किया जाता है। बृजभूषण खुद कह रहे हैं कि पहले दिन ही मैंने कहा था कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं फांसी लगा लूँगा, और आज सम्मान के साथ बरी हुआ हूँ। बहुत खुशी का दिन है, यानी शोषण करने वाला खुशी मना रहा है और शिकायत करने वाली पहलवान बेटियां आज सन्न रह गई हैं। विनेश फोगाट ने साफ कहा है कि सिस्टम ने बृजभूषण को बचाया, सरकार ने उन्हें बचाया। पहलवानों को धमकाया गया कि वो अपनी शिकायत वापस लें। पहलवान इन फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जो इंसान बच्ची के मामले में पहले ही बरी हो चुका था, क्योंकि नाबालिग शिकायत करने वाली ने बयान वापस ले लिए थे, अब वयस्क पहलवानों के केस भी बरी हो गया है। जो बच्चा नहीं जानता वो भी समझ सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं दबाव काम आया है, ज़बरदस्ती हुई है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अब इसे अपनी जीत की तरह मनाएगी? क्या मोदी जी बरी होने का बृजभूषण को बधाई देंगे? क्या राज्यसभा में उन्हें फिर से बुलाया जाएगा? ये है इनका महिला सम्मान का असली रूप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं और अपने ही सांसद पर लगे इतने गंभीर आरोपों के बीच उन्हें संरक्षण देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो हिंदू महासभा की महिलाएं आज ताजमहल में जलाभिषेक की जिद कर रही हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है, जब आपकी पार्टी के अपने ही नेता पर 6 महिलाएं पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तब आप कहाँ थी? तब कावड़ लेकर के बृजभूषण के घर के सामने क्यों नहीं गई? तब जलाभिषेक करने की मांग क्यों नहीं की? नहीं गई क्योंकि मामला अपनी पार्टी का था, मामला मुसलमान का नहीं था। तो जब मुद्दा उठाने से पहले चयन करना पड़े कि किसके खिलाफ बोलना है और किसके खिलाफ नहीं, तब समझ लीजिए कि आप धर्म नहीं, राजनीति के सिपाही हैं। तो जब मुद्दा उठाने से पहले चयन करना पड़े कि किसके खिलाफ बोलना है और किसके खिलाफ नहीं, तब समझ लीजिए कि आप धर्म की नहीं, राजनीति के सिपाही हैं और आपके कावड़ पवित्र नहीं है, वो एक राजनीतिक हथियार है। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर ये है दोस्तों, सावन के पहले सोमवार पर हिंदू महासभा की महिला ताजमहल में घुसने की जिद कर रही है, जबकि उन्हें पास के ही राजेश्वर मंदिर में जाकर के पूजा करने की सुविधा दे दी गई। चंदा चोरी के आरोपी अनिल मिश्रा प्रधानमंत्री के बगल में साधु बनकर के विराजमान है, तब कोई बवाल नहीं होता।
कांवड़िए सिख लोगों तक से भिड़ रहे हैं, दुकानें बंद कराने पर उतारू हैं। भोपाल में जनता की दुकानें सील हो रही है। बीजेपी का दफ्तर आराम से खड़ा है। बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए, महिला पहलवान को कोई इंसाफ नहीं मिला। ये है नए भारत का असली चेहरा। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या ताजमहल में जलाभिषेक की जिद जायज़ है? क्या इस देश में मंदिरों की कमी है? क्या अनिल मिश्रा जैसे लोगों को साधु के वस्त्र पहनने पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या बृजभूषण के बरी होने से पहलवानों को इंसाफ मिला? अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई खबर आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।